Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोका नाम नित्कारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदान्तं वेद्यते च। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखेंगे नेटवर्क डिवोशन का पहला अध्याय, जहाँ पे सारे जो शुद्ध भक्ति है उसके लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शुद्ध भक्ति के, उसके बारे में कहा गया है। तो डज एनीबडी रिमेम्बर क्या क्या है वो 6 लक्षण थे? देयर आर 6 सिम्टम्स, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। जस्ट टू रिकैप, सबको दिमाग में याद रहे। ओके, बिफोर दैट हमने देखा था भक्ति का डेफिनेशन देखा था और उत्तम भक्ति का डेफिनेशन देखा था। डज एनीबडी रिमेम्बर डेफिनेशन ऑफ भक्ति? पहले भक्ति क्या है? Hare Krishna Prabhuji, I think there were 3 points there. One point is engaging the senses in Krishna's service. Okay, that is bhakti. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, that is the Sanskrit. ये भक्ति होगा. And one is उत्तम भक्ति, which is topmost bhakti. That is अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी there is no other desire. अन्य अभिलाष हमारा कोई भी नहीं होना चाहिए, एक ही अभिलाष, I want to please Krishna, ये एक ही अभिलाष होना चाहिए. Other than there is no other अभिलाष. There can be varieties in what ways we want to please Krishna, that can be different, but अब सारा जो गोल है वो ये कि how should I please Krishna. तो ये था, और ज्ञान और कर्म से वो मुक्त होना चाहिए, ये देखा था. उसके बाद हमने 6 हम लोगों ने जो भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखे थे. टेक्निकल नाम नहीं होगा चलेगा, बट यू कैन जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. वी शुड रिमेम्बर, ये हम लोग को याद रखना चाहिए, ताकि हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं तो क्या ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. वी शुड ट्राई टू लुक फॉर दैट, इसके लिए हमको याद रखना है ये. Prabhuji, I think one point is it is not something that can be achieved easily. Very good. Okay. This is Sudurlabha. It's very difficult to attain. फिर first is Kleshagni. It removes all material. क्लेश का जो अग्नि है उसको पूरी तरह से उसको मिटा देता है उसको. और उसके बाद में है शुभदा. सारा जो शुभ है, मतलब ऑस्पिशियसनेस, इट ब्रिंग्स ऑल ऑस्पिशियसनेस इन आवर लाइफ. हमारे भक्ति, हमारी शुद्ध भक्ति जब करते हैं तो सारे जो शुभ है हमारा जीवन हो जाता है. फिर है ट्रांसेंडेंटल प्लेजर. एक जो था कि वो हमको आध्यात्मिक आनंद देता है, और इसके लिए हम लोग देखते हैं वी आर नॉट
हम लोग वो उस तरह का हम लोग आध्यात्मिक आनंद नहीं हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग जो दूसरे जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे ऑफिस के लोग हैं, कोलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर उनसे कंपेयर करो तो दे आर ऑलवेज थिंकिंग यार ये लोग क्या करते हैं यार, इतना खुश रहते हैं हमेशा। सो फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वी आर ऑन द राइट पाथ। हम लोग को या नो डाउट हम लोग भी उस रास्ते पे चले हैं, तो कुछ परसेंटेज जो है उस आध्यात्मिक आनंद का हमको महसूस होता है। बट हम लोग जब फुल 100% प्योर डिवोशनल सर्विस करेंगे तो विल रिलिश, हम लोग उस जो पूरा जो आध्यात्मिक आनंद है उसका हमको एहसास होगा। फिर जैसे वैजी माता जी ने कहा, वैजंती माता जी ने, सुदुर्लभ है, ये इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता। फिर पांचवा है कि ये मोक्ष लघुता कृत, यानी मोक्ष जो सभी के लिए सबसे बड़ा गोल है, हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो शुद्ध भक्ति उसको भी लघु कर देती है, उसको लघु यानी छोटा कर देती है। इवन दैट मोक्ष बिकम्स वेरी इनसिग्निफिकेंट। और फिर लास्ट है कृष्ण आकर्षणी, यानी भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। हमने देखा कृष्ण का संस्कृत मीनिंग, कृष्ण मीन्स वन, जो आकर्षण करते हैं सभी का। लेकिन भक्ति ऐसा है, शुद्ध भक्ति, कि वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। तो ये 6 है, क्लेशाग्नि, शुभदा, फिर संद्रानंद विशेषात्मा, फिर सुदुर्लभा, फिर मोक्ष लघुता कृता और कृष्ण आकर्षणी। तो ये 6 सिम्टम्स है उसमें। और हम लोग जो है पहला वाला क्लेशाग्नि देख रहे थे, और इसमें पाप का बात हो रहा था। पाप हमने फिर 2 प्रकार के पाप देखे, एक जो फलित होता है और एक जो फलित होने वाला है। तो अभी जो हम भुगत रहे हैं, दैट इज मैच्योर्ड फ्रूट्स ऑफ आवर सिंस, और जो स्टॉक है वो अभी तक आना बाकी है, वो आगे फलित होगा। तो वो हम लोग उसको अगले जन्म में भोगेंगे। ये हमको श्री रूप गोस्वामी जी इसके बारे में बता रहे हैं। और इसके सिम्टम्स भी दिए थे। अगर किसी को कोई बीमारी है, क्रोनिक, कोई सफरिंग फ्रॉम सम क्रोनिक डिसीज, किसी के ऊपर कोई लीगल केस है, कोई बहुत निम्न जाति का है, या बहुत ही छोटे फैमिली में जन्म लिया है, या अगर कोई अनएजुकेटेड है, या बहुत ही कुरूप है, अगली है, तो ये सारा जो है इसके लक्षण है इसके। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग देखते हैं। इसमें कहते हैं देयर आर मेनी रिजल्ट्स ऑफ पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज फॉर विच वी आर सफरिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो बहुत सारे जो पाप के फल हैं जो हम लोग इस वक्त हम लोग अभी भुगत रहे हैं, एंड वी मे बी सफरिंग इन द फ्यूचर ड्यू टू आवर प्रेजेंट सिंफुल एक्टिविटी। और आगे जो है हम लोग अपने जो अभी जो पाप हो रहे हैं हमसे, वो आगे भुगतेंगे। बट ऑल दिस रिएक्शंस टू सिंफुल डीड्स कैन बी स्टॉप इफ वी टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि ये सारा हम लोग जो है एक झटके में खत्म कर सकते हैं अगर हम लोग कृष्ण भक्ति हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और इसके उदाहरण, इसके प्रूफ, इसके एविडेंस के तौर पर श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय 14 उसका श्लोक नंबर 19 वो यहाँ पे कोट करते हैं। वो कहते हैं, दिस वर्स इज इन कनेक्शन विद द लॉर्ड कृष्णास इंस्ट्रक्शन टू उद्धवा। तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण उपदेश करते हुए ये श्लोक कहते हैं। वो क्या कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, भक्ति मेरे प्रति जो भक्ति है वो एक ब्लेजिंग फायर है, कैसे बोलेंगे, आग, लेकिन एकदम भड़कती हुई आग, मतलब साधारण आग, एकदम भड़कती हुई आग के समान है, जो किसी भी चीज को जो है वो भस्म कर देती है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से कि अगर कोई मेरा भक्ति कर रहा है तो उसका सारा जो भी कर्म है, इसके पाप है, पाप के फल है, वो सब उसको एकदम भस्म कर देंगे। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि
ब्लेजिंग फायर कैन बर्न एनी अमाउंट ऑफ फ्यूल टू एशेस। तो कितना भी उसके ऊपर फ्यूल डालो अग्नि में, जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पे पेट्रोल यूज होता है, कहीं पे डीजल यूज होता है, कहीं पे लकड़ी यूज होती है, तो कितना भी डालो, मतलब अगर छोटा सा एक चिंगारी है उसके ऊपर बड़ा 1 टन लकड़ी भी रख दो तो भी वो सारा जो है उसको भस्म करने के लिए पर्याप्त है उसको। तो ऐसा नहीं है कि उसका बहुत सारा लकड़ी डाला है तो वो मतलब आग बुझ जाएगी, नहीं, वो चिंगारी भी जो है उसको खत्म कर सकती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो मेरे प्रति जो भक्ति है वो ऐसी है, वो सब कुछ जो है अनलिमिटेड फ्यूल जो है उसको समाप्त कर देगी। सो डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बर्न अप टू ऑल फ्यूल ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। तो कितना भी पाप के जो कर्म है, वो फल है, सारे वो भस्म हो सकते हैं। और यहाँ पे फिर उदाहरण देने, फॉर एग्जाम्पल इन द गीता, भगवान भगवत गीता के उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुना ये सोच रहा था कि मैं अगर लड़ूंगा तो ये मुझे इससे पाप होगा, पाप मिलेगा उसके, लेकिन भगवान ने उनको युद्ध करने का आदेश दिया और ये जो युद्ध करना था वो भगवान की भक्ति बन गई। इसीलिए अर्जुन को किसी प्रकार का पाप नहीं लगा। दैट मीन्स क्या है कि अर्जुन सोच रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा मेरे सारे परिजन मारे जाएंगे, सारे औरतें विधवा हो जाएंगी, औरतें जो है वो करप्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो, ये सारा जो है सारा कुल का नाश हो जाएगा, सारे प्रोजेक्ट्स का नाश हो जाएगा, सारा समाज में जो है सब उथल पुथल हो जाएगा। दैट इज आई विल बी ओनली रीजन, इसका पाप लगेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं नो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, युद्ध करोगे तो या तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या तो तुमको जो है राज्य मिलेगा। सो यू आर एंजॉइंग बोथ वेज, ये कह रहे हैं। और उनका वही जो युद्ध करना था वो भगवान की भक्ति बन गया और इसीलिए अर्जुन को कभी कोई पाप नहीं लगा। तो किसी भगवान के वचनों का पालन करना ही इज द राइट थिंग। अगर हम लोग सोचे कि या नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ या मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है या कोई भक्त ऐसा कह रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। और उसका एक अच्छा उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज उन्होंने सत्य वचन होने का प्रण लिया था कि आई विल ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम द्रोणाचार्य जी से झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो ही वॉज हेजिटेटिंग। तो वो हेजिटेशन की वजह से उनका जो रथ है जो हमेशा तो जो हवा में रहता था वो नीचे जमीन को टच कर गया उनको, एंड फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स उनको नरक देखना पड़ा। तो भगवान के वचन का पालन ही सर्वोपरि है, हमको वो करना चाहिए। एंड अपना जो है अपना दिमाग उसमें मतलब अपना सोच कि ऐसा पड़ा है तो ये होना चाहिए, वो दैट स्पेकुलेशन शुड बी नॉट बी देयर। फिर आगे श्री रूप गोस्वामी जी दूसरा एक श्लोक कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से, तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का श्लोक नंबर 6, जिसमें देवावती माता जो है अपने पुत्र कपिल देव को कहती है, हे प्रिय भगवान, 9 प्रकार की जो है भक्ति है जो श्रवणम से शुरू होती, श्रवणम और कीर्तन से। और जो कोई आपका लीलाओं को सुनता है, जो आपकी कीर्ति का गान करता है, जो आपको प्रणाम करता है, जो आपके बारे में सोचता है, तो वो जो है वो इन जो 9 जो भक्ति के मार्ग हैं उनका ही पालन कर रहा है, भले ही वो फिर एक चांडाल घर से क्यों ना हो। और वो जब करता है तो वो तुरंत वो जो है क्वालिफाइड, योग्यता उसकी बन जाती है कि वो यज्ञ कर सके। नॉर्मली यज्ञ करने के लिए बहुत सारी योग्यता होनी चाहिए, उसमें शुद्धि होनी चाहिए, शुचि होनी चाहिए, तो ब्राह्मण होना चाहिए, एंड लॉट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। लेकिन
एक चांडाल, चांडाल मतलब सबसे निम्न माना जाता है। शूद्र जो है सबसे नीचे है, मतलब पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और वैश्य के नीचे शूद्र। शूद्र के नीचे भी चांडाल होता है, मतलब शूद्र को ही मतलब अशुद्ध मानते, बोलते इसको दूर रखो। लेकिन चांडाल का तो फिर इज लोअर देन शूद्र। तो यहाँ पे देवती माता कह रही कि चांडाल भी यज्ञ करने के योग्य बन जाता है जब वो आपका इस 9 जो विधियां हैं उसमें से किसी भी एक मार्ग का पालन करता है। तो दिस इज वेरी नाइस कोट जो श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, as such how is it possible that anyone actually engaged in devotional service in full Krishna consciousness has not become purified? It is not possible। तो ऐसा मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई कृष्ण भक्ति में लगा है और वो शुद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो कृष्ण भक्ति में लगा है वो 100% वो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो अशुद्ध रहेगा। One who is engaged in Krishna consciousness and devotional service has without doubt become freed from all contaminations of material sinful activity। जो कि कृष्ण भक्ति में लगा है, कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावना भावित है, उसका मन जो है पूरी तरह से भगवान कृष्ण की चेतना हमेशा उनके बारे में सोचता है, जैसे जो भक्त लोग करते हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग। तो ऐसा भक्त जो है वो 100% सारे जो पाप कर्मों से मुक्त हो चुका है। डिवोशनल सर्विस therefore has the power to actually nullify all kinds of reactions to sinful deeds। तो भक्ति में उतनी शक्ति है कि वो किसी भी प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट कर सकती है। A devotee is nevertheless always alert not to commit any sinful activities। तो एक भक्त जो है वो हमेशा इस बात में तत्पर रहता है कि मुझसे कभी कोई गलत काम नहीं हो, कोई पाप ना हो मेरे से। और फिर जैसे हम देखते हैं, जैसे मृगारी जो था, मतलब इतना भयंकर हत्यारा था कि वो लोगों को मतलब अधमरा, वो जस्ट उसका गला हल्का सा कट मार के छोड़ देता था, उसको तड़पते हुए देखते हुए आनंद आता था। वही मृगारी जब भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि जी के संपर्क में आता है तो उसका जीवन चेंज होता है। और फिर जब वो पर्वत मुनि के साथ में जब एक बार देखने के लिए आते हैं तो वही मृगारी जो है मतलब एकदम जब देखते हैं नारद मुनि, अरे मेरे गुरु आए हैं, तो जंप मार से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा। तो पर्वत मुनि नारद मुनि सोचा ये क्या कर रहा है, जंप क्यों मार रहा है। तो प्रणाम करते हैं, उसको उठाते हैं, पूछते ये तुम ऐसा जंप क्यों मारे थे। बोलते नहीं गुरुवर, ये मेरे रास्ते में बहुत सारी चींटियां थी ना, तो मेरा पाँव पड़ जाता तो मर जाती थी। तो जस्ट इमेजिन कि भक्ति में कितना पावर है कि एक ऐसा भयानक मेंटेलिटी वाला व्यक्ति भी जो था इतना सॉफ्ट हार्टेड हो गया कि वो चींटी को भी नहीं चाहता था कि मेरे पाँव के नीचे कोई गलती से आ गया। सो ये एक है। और फिर आगे कहते हैं, thus Srimad Bhagavatam states that by performing devotional service a person who is born even in a family of dog eaters may become eligible to take part in the performance of ritualistic ceremonies recommended in Vedas। तो श्रीमद् भागवतम भी यही कहता है कि अगर कोई चांडाल भी है, चांडाल के घर में भी अगर जिसने जन्म लिया है, वो भी भक्ति करने से वो सारे वेदों के जो भी सेरेमनीज है वो करने के लिए योग्य हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, इट इज इम्प्लिसिट इन हिज स्टेटमेंट दैट अ पर्सन बोर्न इन द फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स इज जनरली नॉट फिट फॉर परफॉर्मिंग यज्ञ और सैक्रिफाइस। द प्रीस्टली कास्ट in the charge of performing these ritualistic ceremonies recommended in the Vedas is called Brahmana order। Unless one is Brahmana, he cannot perform these ceremonies। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये क्लियर है शास्त्रों से कि कोई भी जो चांडाल है वो बिल्कुल भी फिट नहीं है किसी यज्ञ के लिए। सिर्फ जो ब्राह्मण क्लास है, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, वो ही लोग जो है इस प्रकार के सारे जो यज्ञ वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो वो इन चीजों में भाग नहीं ले सकता। तो एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के आई विल स्टॉप। A person is born in a family or in a family of dog eaters due to his past activities। तो कोई
चांडाल के घर में जन्म ले रहा है या किसी ब्राह्मण के जन्म घर में जन्म ले रहा है, तो ये उसके पिछले जन्मों के कर्म है। वो अपने इच्छा से नहीं है जा सकता कहीं पे कि मैं ब्राह्मण के घर में जाऊं या कुछ ऐसा कुछ बड़े फैमिली में नहीं। ये उसके जैसे भी कर्म है वो हिसाब से वो जन्म लेता है। If a person is born in a family of dog eaters, it means that his past activities were all sinful. अगर कोई चांडाल के घर में, डॉग ईटर मतलब वही चांडाल है जो मतलब इवन श्वपचय कहा जाता है, कुत्ता खाने वाले होते हैं। कुत्ता सबसे, कुकुर जो है वो सबसे एक लोवेस्ट प्राणी माना जाता है, लेकिन ये जो है चांडाल उनको खाते हैं। इसके लिए दे आर 5th क्लास। जैसे शूद्र जो है 4th क्लास है और चांडाल उससे भी नीचे 5th क्लास है। तो अगर किसी ने वहां पे जन्म लिया है तो ये पक्का उसके पाप के कर्म है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति का मार्ग स्वीकार लेता है और इस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान के नाम का जप करना शुरू कर देता है, तो वो तुरंत किसी भी जो है वेदों में कथित कार्य करने के लिए वो योग्य बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके सारे पाप के जो कर्म हैं वो सारे नष्ट हो चुके हैं, इज न्यूट्रलाइज्ड। हरे कृष्णा। तो क्विकली हम लोग लेते हैं किसी का कोई एडिशनल कमेंट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, यू कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. I had a question regarding the 9 kinds of devotional service. Yahan it is stated that Devahuti Mata actually says that to her son Kapiladev. Isn't it also something that Prahlad Maharaj says? So does it mean that it's coming in 2 places, Prabhuji, in Bhagavatam? Yes, Mata, correct. It's the same thing. तो इवन प्रहलाद महाराज भी यही बोलते हैं और देवी माता भी। और आई थिंक देयर इन डिफरेंट प्लेसेस ऐसा अलग अलग जो है पर्सनालिटीज दे स्टेट दिस। बिकॉज प्रोसेस जैसे आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। जैसे मैं बॉम्बे में हूँ, अगर कोई मुझसे पूछता है कि अंधेरी कैसे जाना, तो आई विल टेल ओके यू गो लाइक दिस, यू गो लाइक दिस। वो फिर थोड़ा सा आगे जाके किसी और से पूछता है, ही इज आल्सो गोइंग टू से द सेम थिंग। So that it is a path. So everybody is talking about the same path. Okay. And it's repeated multiple times in different places, in different situations. Okay, Prabhuji, got it. Yeah. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, किसी का और कमेंट नहीं है तो we'll stop here for the presentation और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम आगे जो है इट इज वेरी नाइसली पद्म पुराण से जो पाप 4 प्रकार के जो पाप के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या है, वी आर गोइंग टू सी दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो हम लोग कल देखते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।